तो ये ट्रेडर कैसे हो, देखो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखना। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग कर भी रहे हो, प्योर प्राइस एक्शन भी चलेगा। प्योर प्राइस एक्शन जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत इंडिकेटर को भी यूज कर लिया ना तो फिर बहुत बढ़िया आपका स्ट्रैटेजी जो है वो बूस्ट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, आपका स्ट्रैटेजी भी बहुत वर्क करेगा अच्छे से। क्योंकि ये जो आपका कंबाइन में जो बताऊंगा इस इंडिकेटर के बारे में, अगर आपने वो अच्छे से यूज करना सीख लिया, अगर अच्छे से उसको साथ कंबाइन कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट हो वो बूस्ट हो जाएगा और आपका बहुत सारे फ़ायदा भी होगा। ठीक है, और गाइज मैं बताना चाहूँगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखो और लास्ट में मैं कुछ बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और अगर आप सीरियसली ट्रेड करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि देखो सब लोगों ने क्या कर रहे हैं ना, चैनल पे आ तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से एडवांस तक जो ट्रेडर का जर्नी है, मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को जो एंड तक देखते रहिए। मैं जो 2 इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा ना वो लगभग सभी स्मार्ट ट्रेडर बोलो या फिर प्रो ट्रेडर सब लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और सिंपल जो इंडिकेटर है। और आपका ये यूज करने से आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका एनालाइज है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और बूस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं EMA, एक यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही पावरफुल है। हाँ, इसके बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना या फिर आप इसका क्रॉस ओवर पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप खुद बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो मेरी स्क्रीन पे देखो, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इसका ये जो गोल्ड का चार्ट हम निफ्टी पे भी समझेंगे। ठीक है, या फिर कुछ और भी स्टॉक में, चलो हम पहले गोल्ड में ही समझ लेते हैं या ठीक है, तो उसमें आसानी हो जाएगा। तो ये जो कैंडल है मैंने 15 मिनट में कर लिया है। ठीक है, अब तुमको बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो हम जो सर्च करेंगे वो EMA सर्च करेंगे। ठीक है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक सर्च कर लिया और एक लगा लिया इसको। ठीक है, अब जो करना है हमें, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है इसका मतलब है पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस दिखाना। ठीक है, EMA 9 मतलब पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस दिखाना। इसका मतलब देखो अगर कैंडल आप देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कैंडल देखोगे तो ये देखो, ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7, 8, 9, इतना तक 9 कैंडल, इसका जो मूवी एवरेज होगा वो एवरेज प्राइस इधर होता है। ठीक है, वो एवरेज प्राइस दिखाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से ये आप बदल भी सकते हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके हिसाब से। देखो मैंने कर लिया, क्या मैंने बहुत सारे जो ये है इसका अगर आप चाहो तो मैं 20 कर लेता हूँ। पिछले 20 जो कैंडल है उसका एवरेज प्राइस दिखाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देना है। उसके बाद स्टाइल पे अगर आप कलर के भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर लिया ये वाला कलर, ये वाला कलर चूज कर लिया। चलो ये वाला कलर चूज कर लिया और इसका जो ये है वो बढ़ा दिया। ठीक है, और इसका आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इसका ओपेसिटी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ें फैक्टर मैं बताता हूँ। देखो 20 मूविंग एवरेज मैंने कर दिया। देखो इसमें अप ट्रेंड है, तो ये जो है देखो इस जगह पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने बहुत ज़्यादा बड़ा एक रैली दिया। अब देखो तो आपको पता लग जाएगा, देखो कितना बड़ा रैली दिया। ठीक है, ये अभी जो कर रहा है ये सपोर्ट की तरह काम किया, राइट। तो कभी कभी जो डाउन ट्रेंड जब जाएगा तब ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, चलो दिखाता हूँ। देखो ये वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो ये है, ये देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे जाके रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लिया। देख सकते हो इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया टूल है और आप लोग को यूज करना चाहिए इसको। लेकिन ये जो है आपका जो स्ट्रैटेजी का है वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखो, ये अगर मैं चेंज करूँगा, अगर मैं इसको जो 9 है 20 है इसको मैं 44 कर दूंगा ना, तो ये देखो 44 अगर मैं कर दिया इसको, तो 44 के हिसाब से आप देखो कितना बढ़िया बढ़िया आपको दिख जाएगा। इधर देखो, एक इधर देखो,
ये देखो एक, ये देखो एक, ये देखो, ये देखो, कितने सारे पॉइंट्स है, मैं देखो दिखा सकता हूँ बहुत सारे। लेकिन आप अगर बैक टेस्टिंग करोगे, खुद बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके टचेस है उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, यही होता है मेन चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ इंडिकेटर के बारे में, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जो है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नहीं इसको रहने देता हूँ क्योंकि वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मैं RSI जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके RSI में अगर सर्च कर दूंगा तो यहाँ पे RSI आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है RSI। सिंपली मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। ठीक है, इसका दो वैल्यू रहता है। ठीक है, एक इधर, एक नीचे अपर साइड और लोअर साइड, एक 20 और एक 80। ठीक है, ये जो दो वैल्यू रहता है, एक 80 20, ये है, इसको बोलते हैं ओवरबॉट। इसमें लिखा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरबॉट बोलते हैं। ठीक है, ओवरबॉट, इसको ओवरसोल्ड, नीचे की तरफ अगर वैल्यू पे आते हैं तो ओवरसोल्ड हो जाता है। ठीक है, ओवरसोल्ड का मतलब है सबसे ज़्यादा, अगर यानी कि सेलिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा जब मोमेंटम कम हो जाता है तो उसको ओवरसोल्ड जोन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका वैल्यू जो है वो अगर चला जाए 80 के आसपास, तो फिर आप बोल सकते हो उसको बाइंग है। बाइंग प्रेशर जितना था उतना है नहीं, क्योंकि अभी बाइंग वीक हो गया और बाइंग जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए उसको ओवरबॉट। इसको जो सेलिंग बोल रहा था वो 20 के आसपास अगर, तो ओवर सोल्ड बोलते हैं, क्योंकि वो सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको वो बताता है कि सेलिंग कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बताता है। कई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसको 60 और 30 के बीच में भी रखते हैं। 30 यानी कि 60, ऊपर का 60 लेवल, नीचे का 30 लेवल भी पकड़ते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो, आपको जो सूट करे वो। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो 80 20, ये सबसे, मैं पर्सनली जो प्रिपेयर करता हूँ वो 80 और 20, ये सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको जो सिंपली इसका नॉलेज जो है वो दे दिया। ठीक है, तो चलो ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है, इसको पकड़ के अगर मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है, ये देखो ये है जो चार्ट है, लेकिन आपको ये समझना है। ठीक है, देखो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, एक पर्पल कलर का, ये जो है ये है RSI वैल्यू, और नीचे वाला जो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है मूविंग एवरेज। इसके साथ अगर मूविंग एवरेज यूज कर लो तो फिर मैंने जो बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इसका भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं चाहते तो फिर सिंपली इसको जाके जो आपको वो लाइन जो है वो आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, स्टाइल में जाके इस अब कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो RSI बैंड है इसको आप क्लोज कर सकते हो, राइट। या अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, या फिर रहने दो, आपका मर्जी है। लेकिन ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने देते हैं। और आप अगर चेंज करना चाहो, ये 70 है, 30 है। मैंने एक बात बताया, जो 60 बताया ना वो 70 था। ठीक है, 70 और 30 को पकड़ते हैं, ना कि 60 को। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है 70 और 30 करते हैं, बहुत सारे लोग 80 20 करते हैं। सॉरी मेरा गलत हो गया। ठीक है, ये अगर देख रहे हो तो पता लग जाएगा। तो यहाँ तो चलो अब देखते हैं। हाँ, ये तो 30 है, और ये इसमें अगर आप चेंज करना चाहो, मैं प्रेफर करता हूँ, पता है क्या, मैं प्रेफर करता हूँ और 30 और ये जो लेवल है इसको 50-50 रहने देते हैं मिडिल वाला, और इसको 80 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, राइट। तो अगर आप ये जो लेवल है आप 20-80 कर दोगे तो 20-80 पे चला जाएगा। ठीक है, देखो अब अगर आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, रुको इसको, चलो ओवरबॉट जोन, ओवर सेल जोन, राइट। देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ था, यहाँ पे लगभग इसका वैल्यू था 70-80 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट गिरा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बहुत ओवरबॉट जोन था। ओवरबॉट देखो, ओवरबॉट यहाँ पे था, एक बार पुल बैक आया, फिर ऊपर गया क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत हाई था और न्यूज़ की वजह से ये हुआ था। लेकिन यूजुअली ये सब नहीं होता, यूजुअली काम करता है बहुत, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं करता, लेकिन करता है। आपको बोला ना, मैं वही कन्फर्मेशन देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, आपको दिखाता हूँ मैं, समझ जाओगे आप। ये देखो, ये जो लेवल है ये लगभग 25 का है, उसके बाद ये बहुत बड़ा रैली किया है। ठीक है, तो इसके अगर ये
इसका जो वैल्यू है 80 के ऊपर टच करते हैं तो ओवरबॉट जोन में चला जाता है, वो आप सेलिंग करने का सोच सकते हो उधर। अगर 20 के नीचे आ जाता है या फिर 20 आ जाता है तो एक ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है, तो आप यहाँ से बाइंग भी सोच सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है आप खुद बिल्ड करना, क्योंकि मैंने जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको बताया। अगर आप खुद नॉलेज ये करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और मैंने अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें बताने के लिए, जो मैं अलग अलग एक एक डिवाइड करके पार्ट करके मैं आपको बताऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ना, उसमें मैं RSI और EMA के बारे में बताया, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो आप लोगों को जानना है, लेकिन एक वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं हम तो डिवाइड कर दे रहा हूँ वीडियो में। अगर आप किसी इंडिकेटर को डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, जो इंडिकेटर बोलोगे वही वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता था, आप लोगों को पहले ही वीडियो में बोला था कि मैं बताऊँगा, देखो हर जो ट्रेडर होता है, प्रो ट्रेडर या फिर बोल सकते हो स्मार्ट ट्रेडर, वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। देखो उसका एक स्ट्रैटेजी रहता है। स्मार्ट में बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहते हो तो स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी को बूस्ट करने के लिए इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर बेस करके अगर आप यूज़ करोगे, मतलब एंट्री के लिए एग्जिट के लिए यूज़ करोगे, तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और प्राइस को देखो, हर इंडिकेटर जो है वो प्राइस को फॉलो करता है, यानी कि प्राइस चलते उसके बाद इंडिकेटर मूव करते हैं, यानी कि वो इंडिकेटर पहले और प्राइस बाद, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंडिकेटर से सबसे ज़्यादा पैसा बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए प्राइस एक्शन के ऊपर आप एंट्री लो, लेकिन इंडिकेटर जो है वो एक टूल की तरह यूज करो, जो प्रो ट्रेडर करते हैं, ठीक है। और आप धीरे धीरे अगर टाइम दोगे, मेरे साथ अगर बने रहोगे ना, तो सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई भी सवाल हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जो है वो एक पॉडकास्ट का भी वीडियो लेके आऊँगा। देखो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइबर बहुत नहीं है, और कोई भी पॉडकास्ट में आने के लिए अभी तैयार नहीं हूँगा, लेकिन आप लोगों को सेटिस्फाई जो है मैं फुल दूंगा, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो AI से बात करूँगा, जो कि एकदम जेन्युइन नॉलेज के साथ बात करेगा। और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वही करूँगा जो आप लोगों को बहुत सारे हेल्पफुल कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी बता सकते हो, मैं उसको रिफाइन करके उसको क्वेश्चन पूछूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वो सवाल का जवाब भी दे पाएगा, ठीक है। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइव चैनल में ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। देखो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लाइव करूँगा दिन में पहले सेशन में, और रात में जो है वो गोल्ड फॉरेक्स का भी करूँगा, तो उसके लिए तैयार रहना और ज़रूर आना, ठीक है। और देखना लाइव ट्रेड में दूंगा, उसके साथ अगर आप चाहो तो प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो ओके, लेट्स एंड द वीडियो, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप विनिंग, बाय बाय।